बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड एंड बायनॉमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.1 का आगाज कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 5 से मैं करूंगा। हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को जब सम किया जाता है, ये एक सीरीज है, इसको जब सम किया जाता है तो आंसर इसके बराबर आता है। ये आपने प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के 3 स्टेप्स होते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। पहला स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू 1, n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो पहली टर्म यहां पे क्या है? 1। तो 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट कर दें, क्योंकि ये n टर्म्स का सम है। तो एक टर्म का सम किसके बराबर होगा? n की जगह पे 1 पुट कर दें और देखें कि आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है। 2 minus 1 minus 1 by 2, आंसर इज 1 by 2 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 is equal to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज करेक्ट फॉर n is equal to 1। स्टेप नंबर 2 में हमने सपोजिशन करनी होती है। ये इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए दो टर्म्स लेंगे, इधर n की जगह पे 2 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए 3 टर्म्स लेंगे, इधर n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। एंड सो ऑन, चलते जाओ अप टू k। स्टेप नंबर 2, हमने सपोज कर लिया, सपोज इट इज करेक्ट, suppose it is correct for n is equal to k। तो फिर क्या करेंगे? दूसरे स्टेप सबसे ज्यादा आसान होता है और इसका एक नंबर होता है। आप n की जगह पे k पुट कर देंगे जो गिवन स्टेटमेंट होगी। 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर 2 की पावर n माइनस 1। n की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? k। तो ये बन जाएगा 2 की पावर k माइनस 1, यानी k टर्म्स का सम किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। ये चीज हमने सपोज कर ली है। दूसरे स्टेप में सपोज करना होता है। अब तीसरे स्टेप में हम n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी ये k टर्मों का सम है, इससे k से अगला नंबर क्या है? k प्लस 1। अब उसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि ये करेक्ट है, तो फिर हम कह देंगे इट इज करेक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। स्टेप नंबर 3, नाउ वी प्रूव इट इज करेक्ट। नाउ वी प्रूव इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसमें दो चीजें आपने याद रखनी होती हैं। सबसे पहले तो ये k टर्म है, दोनों तरफ ऐड क्या करना है? k प्लस 1 साबित करने के लिए ये k टर्मों का सम है, इससे अगली टर्म क्या होगी वो हमने दोनों तरफ ऐड करनी होती है। सबसे पहले तो ये चेक करना होता है, ठीक है। उसका तरीकाकार मैंने आपको क्या बताया था? एडिंग, कि ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होती है, इसमें आप n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें। ये n की जगह पे k प्लस 1 पुट किया तो आंसर आ गया 1 ओवर 2k। तो 1 ओवर 2k जो है वो दोनों तरफ ऐड कर दें। एडिंग 1 ओवर 2k, 2 की पावर k, बोथ साइड्स इन स्टेप नंबर 2। बोथ साइड्स इन स्टेप नंबर 2। ठीक 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 ठीक। तो ये देखिए 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 की पावर k। मैंने इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। 2 इंटू
1 माइनस 1/2k प्लस 1/2 की पावर k। उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है कि आंसर क्या लेके आना है। आंसर के लिए ये रफ अमल में आप करेंगे। आंसर के लिए जो मुझे राइट हैंड साइड दी गई है 2 × 1 माइनस 2 की पावर n, इसमें n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। अब मैंने साबित करना है कि इसकी k प्लस 1 टर्म्स को जब जमा किया जाता है तो आंसर इसके बराबर आता है। अगर आंसर इसके बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। आइए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज ही आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन 1/2 की पावर k माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर k इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 × 2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k। 2 एज इट इज, माइनस कॉमन निकाल लिया तो इधर आ जाएगा 2/2 की पावर k माइनस 1/2 की पावर k। इसका एलसीएम ले जरा तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2 की पावर k, 2 की पावर k, इधर आ जाएगा 2 माइनस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 माइनस 2 में से एक गया बाकी रह गया 1/2 की पावर k। अब आंसर में मुझे चाहिए 2 की पावर k प्लस 1, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा इसको 2 के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद 2 यहां से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया -1/2 k प्लस 1 विच इज द सेम आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इट इज करेक्ट फॉर n is equal to k plus 1. Therefore, it is correct for all positive integer. It is correct for all positive integers. अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 + 4 + 6, ये एक सीरीज है। n टर्मों का सम्स हमने साबित करना है कि किसके बराबर है, n × n + 1 के बराबर है। वी शैल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, 2 एंड 3। स्टेप नंबर 1 क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 से मुराद यहां पे जो पहली टर्म है उसका सम निकाल लेंगे। एक ही टर्म है तो फिर इधर भी n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। 1 + 1 जो आंसर इज 2, 2 के बराबर आ गया। इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2 में हमने सपोज करना होता है, सपोज इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। तो जो गिवन सीरीज होगी उसके अंदर n की जगह पे जहां जहां पे n होगा वहां वहां पे k पुट कर देंगे हम, प्लस 1 2k। इसके बाद फिर आ जाएगा, इधर आ जाएगा k × k प्लस 1। नाउ वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। Now we prove, it is correct for n is equal to k plus 1.
एडिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ ऐड क्या करना है, एडिंग बोथ साइड दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो nth टर्म होती है इसमें आप n की जगह पे k+1 पुट करेंगे, 2 × k+1, तो जो आंसर आएगा वो दोनों तरफ आप ऐड कर देंगे। तो एडिंग 2 × k+1, 2 × k+1 both sides in step number 2। तो स्टेप नंबर 2 में दोनों तरफ ये ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + so on plus 2k plus 2 × k+1 is equal to k × k+1 plus 2 × k+1। ये दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया। अब इसका आंसर क्या लेके आना है, आंसर के लिए जो राइट हैंड साइड होगी उसको पकड़ेंगे हम। ये आंसर पहले लिख लेते हैं कि आंसर इसका क्या आना चाहिए। ये है जी n × n+1, इसमें n की जगह पे k+1 पुट करो, n की जगह पे k+1 पुट कर दिया, इधर भी n की जगह पे k+1 पुट कर दिया, तो आंसर आ गया k+1 × k+1 + 1 जो आंसर इज 2। अब ये आंसर लेके आना है हमने। अगर इसका आंसर ये आ गया तो हम कह देंगे कि इट इज करेक्ट फॉर n = k+1। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज चलती आएगी, 2 + 4 + 6 + so on plus 2k plus 2 × k+1 is equal to, यहां से देखें क्या कॉमन निकलता है, k+1, k+1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया k+2। अरे वाह, ये तो एक स्टेप में आंसर निकल आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट फॉर n = k+1, therefore it is correct, it is correct for all positive integer। तो यही आपने साबित करना था कि ये वाली जो सीरीज है इसका सम इसके बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सीरीज इस तरह की दी गई है कि दो दो टर्म्स हैं इसके अंदर, 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 7 so on n × 2 n+1 को हमने प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, यानी इसका सम इसके बराबर आता है। हम प्रूफ करेंगे इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 होता है, इसकी पहली टर्म लें आप, 1 × 3 इज इक्वल टू, इधर आप n की जगह पे 1 पुट कर दें, 1 × 1 + 1 4 + 5 over 6, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 5 और 4 9, 9 को 2 से तरफ दिया, जवाब आ गया 18। 3 इज इक्वल टू 3, तो आपने देखा कि इट इज करेक्ट फॉर n = 1। इसी तरह दो टर्म्स का सम जो है लेंगे तो इधर n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। जब 3 टर्म्स लेंगे तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। सो ऑन, चलते चलते हम सपोज कर लेते हैं कि इट इज करेक्ट फॉर n = k, तो n की जगह पे k पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 × 3 + 2 × 5 plus 3 × 7 plus so on, n की जगह पे आ गया k into 2k + 1 is equal to k into k + 1 into 4k + 5 over 6।
तीसरा स्टेप क्या है, ये n इज इक्वल टू k के लिए तो हमने फर्ज कर लिया कि दुरुस्त है। इससे अगला नंबर क्या आता है, k+1। अब हम प्रूव करेंगे कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k+1। उसके लिए ये देखना है कि दोनों तरफ हमने ऐड क्या करना है। तो उसके लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रकम दी होती है, ये देखें n इंटू 2n+1, इसके अंदर n की जगह पे k+1 पुट करेंगे हम। k+1 पुट किया, 2 इंटू k+1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, यह आ जाएगा k+1, 2k+2 और 1, 2k+3 आ गया जी। ये दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे, k+1 इंटू 2k+3, राइट राइट। तो ये फिर आ गया जी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस सो ऑन, k इंटू 2k+1 प्लस k+1 इंटू 2k+3 इंटू 2k+3। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा फिर k इंटू k+1 इंटू 4k+5 ओवर 6 प्लस k+1 इंटू 2k+3, k+1 इंटू 2k+3। इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाएं, उनको हल करने का तरीका ये होता है कि आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एक टर्म यहां से कॉमन आएगी, कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम सपोज करते हैं कि ये टर्म लिखी हुई आ रही है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस सो ऑन। जगह कम मैं इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूं, k इंटू 2k+1 प्लस 2k+3 इंटू 2k+3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो बरखुरदार, तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6, ये एज इट इज आ गया k इंटू k+1 इंटू 4k+5 प्लस k+1 2k+3। अब ये 6 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे 6 भी आएगा, प्लस 6 इंटू k+1 इंटू 2k+3। अब इसका आंसर क्या लेके आना है, आंसर के लिए हम राइट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं, n इंटू n+1 इंटू 4n+5। इसमें आप n की जगह पे k+1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k+1, इधर भी n की जगह पे k+1, इधर भी n की जगह पे k+1 पुट कर दिया ओवर 6। तो आंसर आ गया मेरे पास k+1 इंटू k+2 इंटू 4k+9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाला आंसर लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखें, जब एलसीएम लिया तो मैंने कहा था कि एक फैक्टर कॉमन आएगा, तो ये देखें k+1 यहां से कॉमन आ रहा है, k+1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया फिर k इंटू 4k+5 प्लस 6 इंटू 2k+3 ओवर 6। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, k+1 आ गया ये,
तो ये आ गया 4k² प्लस 5k प्लस 12k प्लस 18/6. This is further equal to k plus 1, 4k² plus 17k प्लस 18/6. 18 चौक 72, 72 के जो है ना 72 के फैक्टर क्या बनेंगे, 9 और 8 ही बनेंगे. तो ठीक है, तो यहां पे फिर लिख देते हैं हम k plus 1 into 4k² plus 8k plus 9k plus 18 divided by 6. This is further equal to k plus 1. यहां से क्या कॉमन आया, 4k ब्रैकेट के अंदर आ गया, k plus 2. यहां से 9 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया k plus 2. ये हमारा रफ में था, मैंने लाइन लगा दी ओवर 6. अब यहां से आप देखें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, k plus 2. k plus 1 into k plus 2, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 4k plus 9. ये बाहर कॉमन चला गया ना k plus 2, तो 4k plus 9 रह गया over 6. ये तो आंसर वही है जो हम लाना चाहते थे. ठीक है, तो therefore it is correct. It is correct for n is equal to k plus 1. Therefore it is correct for all positive integers. तो बस साबित हुआ कि फिर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसके साथ ही इसका सॉल्यूशन कंप्लीट. स्क्रीनशॉट ले लें आप. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें. लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल पर आएं और इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो से मुस्तफीद हों. अपना ख्याल रखिएगा. अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.